कि 20 नवंबर 1948 में जब यूसीसी के बारे में जब पहले डिबेट हुए थे 3 दिन के डिबेट में, उसमें बहुत सारे नेता थे जो यूसीसी को सपोर्ट करते थे और संविधान सिर्फ एक मेंबर से नहीं बना, 300 में से 75 मेंबर वो थे जो जिनको संविधान का भी ज्ञान था और कुरान का भी ज्ञान था, वो लोग भी इस चीज का सपोर्ट करते थे। और जब मॉडर्न टाइम में आज जब बीजेपी यूसीसी की बात करती है तो आपके पेट में क्यों मिर्ची लग जाती है? और यही मैं बोलता हूँ, आप संविधान की ज्ञान की बात करते हो, मुझे देख के लगता है कांग्रेस जो इस टाइम में संविधान से ज्यादा बलिदान की ज्ञान की बात कर रही है। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से ये है कि आप बीजेपी को कह रहे हैं कि वो नकली हिंदुत्व का बढ़ावा कर रही है, तो वही जब राहुल गांधी है, जब इफ्तार की बात आती है या रमजान की बात आती है तो नमाज पढ़ते हुए या रमजान इफ्तार पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं, पर जब बात श्री राम की आती है तो उनके चरित्र पर वो सवाल उठा देते हैं। ऐसा साथ मिलेगा, आप कैसे मिलेगा? आपको मंच देते हैं, आप कहीं जाते हैं विदेश, उसका भी दिखाते हैं कि आपके लिए वोट मांगने चले जाए गली गली। गजब बेइज्जती है। बंदी की वकालत करते हुए वही शुरू करना पटानी पर आपने वैसे दूसरे चैनलों का बोझ लेके यहाँ बताया कि राहुल गांधी वो स्टेटमेंट यूज करते हैं इन हिंदुत्ववादियों को भगाना। कर्नाटका में जैसे उन लोगों ने पटाखे फोड़ के, उनकी जो कम्युनिटी, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो ऐसे पटाखे फोड़ के पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, वो आप ही के लोग थे ना। वो मुझे लगता है इमरजेंसी हुई, उसमें कुछ प्रावधान गलत हुए, हमने भी माफी मांगी। इमरजेंसी के बाद तो इनकी सरकार आई, 1980 में जनता ने पूर्ण बहुमत इंदिरा जी को वापस दिया। 14-19 में इनको लेकर आगे स्वाद। नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का दमदार डिबेट की एक और नई वीडियो में। आज की डिबेट वीडियो होने वाली है ऑडियंस वर्सेस कांग्रेस पार्टी के प्रवक्ता आलोक शर्मा के बीच। सो कॉल्ड मोहब्बत की दुकान वाली ये पार्टी जो हिंदू मुस्लिम में बहुत ही पक्षपात करती है, मुस्लिमों के लिए इनका प्रेम ज्यादा है। आज की डिबेट हिंदुत्व पर ही होने वाली है, जिसमें ऑडियंस ने कांग्रेस पार्टी के नफरती चिंटू की अच्छे से ही क्लास लगाई है। सो वीडियो को लास्ट तक जरूर से देखिएगा। और आप सभी से एक रिक्वेस्ट है दोस्तों, आप अगर चैनल में पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी जरूर प्रेस कर देना। तो चलिए आज की मेन वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चलो भाई। हमारे लिए धारा 370 हटाना इसलिए जरूरी था ताकि कश्मीर को पूरी तरह से भारत का हिस्सा बना सके। एक विधान, एक देश, एक संविधान। उसके तहत धारा 370 के कारण जो अपने आप को समाजवादी या कांग्रेस कहते हैं, राहुल गांधी कह कि हमारी सरकार बनेगी तो हम 370 फिर से बहाल कर देंगे। क्या था सम 370 में? आप लोग को पता भी है जिनको यहाँ पे आरक्षण का लाभ कितने लोग को मिल रहा है? हाथ उठाइए तो जरा। आरक्षण का लाभ किसी को मिलता है यहाँ पे आप लोग में से? धारा 370 के कारण दलितों को, अति पिछड़ों को आरक्षण नहीं मिलता था, महिलाओं को उनका सम्मान नहीं मिलता था। तो क्या ये सिर्फ मुसलमान थे, हिंदू नहीं थे? इसलिए हमने 370 उठाया। लेकिन 370 को मुसलमानों से जोड़ा कांग्रेस पार्टी ने। आज हम देश की बात करते हैं तो कहते हैं कि हिंदुत्व की बात करते हो। अरे भैया, हिंदुत्व की बात करना कम्युनल हो गया, मुसलमानों की बात करना सेक्युलर हो गया। ये कॉन्सेप्ट कौन सा है? ये बताइए कांग्रेस पार्टी जरा। तू समझा? हाँ। नहीं, तू समझा नहीं। हम सबकी बात करते हैं। प्रधानमंत्री का नारा क्या है? सबका साथ, सबका विश्वास, सबका प्रयास। लेकिन इनका क्या मतलब है? जिस तरह से गांधी परिवार कहे वही प्रयास, जिस तरह से गांधी परिवार चले वही संसार। ऐसा नहीं होता है। देश बदल चुका है, कांग्रेस नहीं बदली है। दोनों पर आपका जवाब। और प्रश्न मेरा यह है कि क्या कांग्रेस पार्टी कंफ्यूज है हिंदुत्व को लेकर, या आपका मानना है कि 14 और 19 की जीत ने यह सुनिश्चित कर दिया है कि बीजेपी, जिसकी मुख्य विचारधारा हिंदुत्व के इर्द गिर्द है, अब वो इस देश में स्थापित हो चुका है? अब हिंदुत्व की वजह से 24 और 14 और 19 और कब क्या हुआ मुझे नहीं मालूम है, लेकिन अब जितनी काट की हांडी चढ़नी थी चढ़ चुकी है। अबे साले, मैं एक एक चीज का उत्तर देता हूं। नर्मदा आरती करना तो सवालों के घेरे में, और नर्मदा के किनारे लाखों पेड़ों का गबन करना वो हिंदुत्व का हिस्सा है। महाकाल की मूर्तियां 800 करोड़ की प्लास्टिक की चाइना से बनवा कर लाकर वहां स्थापित करना और हवा में उड़ जाना, यह तो प्रखंड प्रचंड हिंदुत्व है। और उसका सवाल उठाना हिंदुत्व के ऊपर राजनीति करना है। धर्मांतरण की बात है। आज भी वहां पर एमएलसी में जो पूरी विधान परिषद थी उसमें पूछा गया कि बीजेपी आंकड़ा दे कि जबरन धर्मांतरण कब हुआ और क्या उसका डाटा था और किस बेस पर कानून लाए। ना जिस समय कानून आया उस समय आंकड़ा था, ना आज आंकड़ा है। अभी बदत है भाई, अभी बदत है। सवाल लेते हैं। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से है। आलोक जी आप फिर फेवरेट बन रहे हैं। आपको पता है ना, अभी आपको व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी का बोला जाएगा। जी, तैयार हैं आप उसके लिए? जी। हाँ, जैसे हम पे हमला करते हैं आप पे भी करेंगे। हाँ। मेरा सवाल कांग्रेस पार्टी से ये है कि आप बीजेपी को कह रहे हैं कि वो नकली हिंदुत्व का बढ़ावा कर रही है, तो वही जब राहुल गांधी है, जब इफ्तार की बात आती है या रमजान की बात आती है तो नमाज पढ़ते हुए या रमजान इफ्तार पार्टी करते हुए दिखाई देते हैं, पर जब बात श्री राम की आती है तो उनके चरित्र पर वो सवाल उठा देते हैं। ऐसा कब सवाल उठाया उन्होंने? राहुल गांधी ने। कब उठाया? व्हाट्सएप यूनिवर्सिटी से पढ़ा होगा। नहीं, मैंने आपको कहा था ना, जरूर वहीं से आ रहा है सारा ज्ञान ही। वहीं से नहीं। मोदी जी की टोपी लगाए फोटो भेजो आपको, वो तो एडिटेड और किसी के भेजूं? ये इसका दिल नहीं मान रहा, ये कह रही है वो एडिटेड हो सकती है। ये आपको लड़ना है, ये छवि की लड़ाई कांग्रेस पार्टी की लड़ाई है। और आप कभी व्हाट्सएप पे बरसिए, कभी सोशल मीडिया पर, तो आप लोगों से ताकतवर कोई है ही नहीं सर। हमारे जो मीडिया के साथी हैं वो हमारी मदद करें। वाह,
मीडिया के साथ ही हमारी वाह, वाह, मदद वाह। करें, क्योंकि नहीं, मीडिया लोकतंत्र का तो चौथा स्तंभ है आप। वाह, मीडिया वाह, के साथ ही तो ठीक है। चिंता गाली खाल पहन खुद कर लड़ाई लड़नी नहीं है। मोदी खुद जी ने लड़ाई कहा, आलोक जी से सवाल है, आप कह रहे हो कि मीडिया का साथ मिलेगा, आप कैसे मिलेगा? आपको मंच देते हैं, आप कहीं जाते हैं विदेश, उसका भी दिखाते हैं, क्या आपके लिए वोट मांगने चली जाए गली गली मीडिया? सर बताइए, आपको कैसा साथ चाहिए? मीडिया का काम केवल ये नहीं कि विपक्ष को स्थान देना, मीडिया का काम सर, है आपको- सरकार की कुरीतियों को भी उठाना। केवल प्रधानमंत्री से नहीं क्यों पूछना नमामि गंगे पे तो अभी आप सवाल पूछ रहे हैं। आपसे नहीं, 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 आप नहीं, रुकिए तो गलत सही ना। बात है सर, आप गलत रुकिए तो सर, सही ना। आप जो बोलते हैं, आप जो भी मुद्दा उठाते हैं उसको मीडिया नहीं दिखाती क्या? मैं फिर कहूँ, आप हड़ताल करते हैं वो भी दिखाती है, कोई भी पहले स्ट्राइक जिस करते तरह हैं, से तो फिर उठाया कैसा जाता आपके लिए वोट था, मांगने चाहे चली वो जाए? 2G हो, कोलगेट हो, तमाम हो, अडानी पर मीडिया पक्ष रखते हुए मिला। मीडिया नोटबंदी की वकालत करते हुए फिर वही शुरू कर रहा है, मैम, एक अडानी मिनट, पर आपने मैम, एक बहस मिनट दूसरे चैनलों का बोझ लेके यहाँ मत आया कीजिए आज तक पे, प्लीज सर। दूसरे चैनल का बोझ वही मैम, निपटाइएगा। सुनिए तो सही। नहीं नहीं, दूसरे चैनल का बोझ वही निपटाइएगा, आज तक पे मत मैं मानता हूँ आज तक, हाँ बोलिए बोलिए, मानता कुछ अच्छा हूँ बोलने आज वाले। तक काफी हद तक unbiased काफी हद रहता, तक, चलिए काफी आपके हद तक कंजूस दिमाग से इतना तो निकला। राहुल गांधी है वो स्टेटमेंट यूज करते हैं इन हिंदुत्ववादियों को भगाना है। कहाँ बोला उन्होंने? व्हाट्सएप पे हो गए, नहीं व्हाट्सएप पे नहीं, मैंने देखा था। व्हाट्सएप पे नहीं, उन्होंने नहीं, कहा व्हाट्सएप है, की बात है ही नहीं। उन्होंने कहा उन्होंने है, कहा है। तो नफरत सिखाता है उन्होंने, वो ठीक कह रहा है लड़का। तो कर्नाटका में जैसे उन लोगों ने पटाखे फोड़ के, उनके जो कम्युनिटी, उनके जो सपोर्टर्स हैं, वो ऐसे पटाखे फोड़ के पाकिस्तान जिंदाबाद कहते हैं, तो आप ही के लोग थे ना वो कर्नाटका में। हाँ, कर्नाटका में कुछ चुनाव के जगह बाद से पाकिस्तान तस्वीरें आई जिंदाबाद थी के नारे जहाँ पर लगे थे। पुलिस रोक रही थी उन्हें और पाकिस्तान को लेकर नारेबाजी हुई। कांग्रेसी नहीं थे, कोई लोग थे, उन पर कानून अपनी कार्रवाई करे। सरकार किसकी थी? आप ही की थी। अरे भाई, आपकी बन गई थी। कर्नाटक में चुनाव से पहले सरकार भाजपा की थी। ये चुनाव के बाद की बात चुनाव है। के बाद की बात। चुनाव के नतीजे बाद, के बाद की चुनाव बात। के नतीजे के Swearing बाद, in के पहले नतीजे मैं के फिर बाद। कहूंगा, चलिए नतीजे अगली के बाद भी अगर कुछ तरह के नारे लगेंगे तो बिल्कुल उसको बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। मेरा सवाल कांग्रेस से रहेगा कि 20 नवंबर 1948 में जब यूसीसी के बारे में जब पहले डिबेट हुए थे, 3 दिन के डिबेट में, उसमें बहुत सारे नेता थे जो यूसीसी को सपोर्ट करते थे और संविधान सिर्फ एक मेंबर से नहीं बना, 300 में से 75 मेंबर वो थे जो जिनको संविधान का भी ज्ञान था और कुरान का भी ज्ञान था, वो लोग भी इस चीज का सपोर्ट करते थे। और जब मॉडर्न टाइम में आज जब बीजेपी यूसीसी की बात करती है तो आपके पेट में क्यों मिर्ची लग जाती है? और यही मैं बोलता हूँ, आप संविधान की ज्ञान की बात करते हो, मुझे देख के लगता है कांग्रेस जो इस टाइम में संविधान से ज्यादा बलविधान की ज्ञान की बात कर रही है। देखिए, मुझे लगता है संविधान से ज्यादा बलविधान की ज्ञान की बात कर रही है। बलविधान जो संविधान में अगर बात करें, जैसे संविधान के उन्होंने अभी बोला कि संविधान की शिक्षा चाहिए कांग्रेस को, संविधान से ज्यादा बलविधान के बारे में बात करें, क्योंकि बलविधान जो है वो चीज दिखा रही है कि हर हिंदू मुस्लिम की बात ये जो है सबसे पहले कांग्रेस ही कर रही है। ये बलविधान भी व्हाट्सएप में हाँ, बल विधान आपने किया था ना, वो ठीक तो कह रहा है। वापस इमरजेंसी लगाई थी, बल विधान ही किया था। मैं बताता हूँ, इमरजेंसी के बाद संविधान में 42nd अमेंडमेंट किया था, बल विधान था और नहीं तो क्या था? सुनिए जरा, पार्लियामेंट से सेकुलर शब्द जोड़ने वाला। संसद से जो चीज पास होती है उसको बलविधान नहीं कहते हैं। नोटबंदी को बलविधान कहते हैं, 3 काले कानूनों को गलत तरीके से पास करने को बलविधान कहते हैं। समझ आया? बलविधान लगाने को क्या वापस कहते हैं? इमरजेंसी लगी, संविधान के दायरे में लगी, संविधान के दायरे में जो emergency गलतियां, लगी, ये देखिए, जस्टिफाई कर ये रहे हैं। देखिए ज्ञान, इमरजेंसी का जस्टिफिकेशन, ताली बजाइए इनके लिए। गजब है भाई। बोलिए। जिन जिन लोगों ने ताली बजाई वो जरा बताएं इमरजेंसी कौन सी धारा के तहत लगी थी? क्या वो संविधान में धारा नहीं थी? क्या वो जोड़ी गई थी? क्या जोड़ा गया था? बताइए ना बड़ा भाई। इमरजेंसी के दौरान क्या जोड़ा गया? अरे भाई सुनिए, जनरल इमरजेंसी, 42nd अमेंडमेंट में क्या जोड़ा गया था इमरजेंसी के दौरान? दोनों संविधान का क्यों हिस्सा जोड़ा है गया आज भी। और अगर इमरजेंसी क्यों जोड़ा गया था? इतनी बुरी चीज है तो संविधान से बोलिए। क्यों हटाया 9 साल से आप कांग्रेस के खिलाफ थे इमरजेंसी के? बजाना अच्छी बात है, आप कांग्रेस वापस के खिलाफ अपनी थे। इमरजेंसी से भी सेकुलर खराब शब्द जोड़ते हालात थे। हैं। अंजना जी, मैं बताता हूं। लालू जी का भाषण है पट्टा यूनिवर्सिटी में, सेकुलर शब्द जब जोड़ा गया था 42nd इमरजेंसी। अरे इसमें मत बोलिए लेकिन मृत्युंजय जी, लालू जी ने तो अपनी पूरी राजनीति शुरू की इमरजेंसी के खिलाफ जेपी के साथ। उस समय परिस्थितियों के अनुसार लड़ाई लड़ी गई, आज उससे ज्यादा खतरनाक ठीक है, ठीक है, आपका इसमें लड़ाई जवाब लड़ी जा देना। रही है। आलोक जी को बोलने पहले। देखिए, मुझे लगता है इमरजेंसी हुई, उसमें कुछ प्रावधान गलत हुए, हमने भी माफी मांगी। इमरजेंसी के बाद तो इनकी सरकार आई। 1980 में जनता ने पूर्ण बहुमत इंदिरा जी को वापस दिया, जिनको ये तमाम नामों से पुकारते थे। जनता हमसे ज्यादा समझदार थी, इनसे ज्यादा समझदार। ठीक है, वापस आता हूं। वही जनता 14-19 में इनको लेकर यूनिफॉर्म गजब बेइज्जती है। सिविल कोड की बात कही। देखिए, भारत विविधताओं का देश है। एक ट्राइब में भी 3 मैरिज करने की अनुमति है, एक जाति में भी है, किसी धर्म में है, एक राज्य में दूसरा कानून है, दूसरे में तीसरा कानून है। और उनकी सबकी मान्यताओं की इज्जत करना, सम्मान करना, ये भारत का संविधान कहता है। और उसको तोड़ना शुरू हो गया। ये एग्जाम्पल मणिपुर आपके सामने है, जहां पर अगर आप उनकी मान्यताओं को, उनको डिस्टर्ब करेंगे तो मणिपुर की तरह घटनाएं घटेंगी। यूनिफॉर्म सिविल कोड आए, लेकिन उसका केवल धर्म के आधार पर दुरुपयोग हो, हम उसके खिलाफ हैं। ठीक है, कांग्रेस का मोटिव क्या है कि हिंदुत्व को लेके मोटिव क्या है उनका ठीक बोलने का? है। और नियत क्या है आपकी हिंदुत्व को लेकर? छोटा छोटा जवाब जल्दी से आलोक जी आपसे शुरू देखिए, करें। धर्म को लेकर किसी भी राजनीतिक दल की नियत क्या हो सकती? हम हर धर्म का सम्मान करते हैं।
चल झूठा। हम केवल ऐसा नहीं कहते कि दूसरे धर्म को मार दो, काट दो, उनके धर्म को लोगों को लेकर मार दो। ध्रुवीकरण बीजेपी करेगी, आपकी चिंता रहती है और इसी से आपकी राजनीति प्रभावित हो रही है, हाँ या ना? देखिए, पूरी तरह से राजनीति हमारी नहीं, पूरा देश प्रभावित हो रहा है। अच्छा, खत्म, बाय बाय, टाटा, गुड बाय, गया। वीडियो आपको पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक, कमेंट, शेयर जरूर कर दीजिएगा एंड ऐसी वीडियोस देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिएगा। तो मिलते हैं एक और नई डिबेट के साथ, जब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।